हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों इस वीडियो देखने बाद आपको 2 अंक पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताएंगे कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किए बकवास किए। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहा गया भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। देखिए इसमें कहा गया भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। देखिए ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महलन वेसी सी में है दादा भाई नरोजे, डी है BKRB राव। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 में कहा गया किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी में है बाजार का आकार, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। 2 का डी हो जाएगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पर भी निर्भर करता है, पूंजी का निर्माण पर भी निर्भर करता है। उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहा गया WTO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसमें कहा गया WTO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जनेवा, ऑप्शन सी में यूरोगे, ऑप्शन डी में है दोहा। देखिए WTO का जो मुख्यालय है वह जनेवा में है। 3 का बी हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में कहा गया मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखिए इसमें कहा गया मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखिए मुद्रा जो आपूर्ति होता है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 का डी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5 में कहा गया भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। देखिए इसमें कहा गया भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में होगनेकल प्रताप, ऑप्शन बी में शिमला प्रपात, ऑप्शन सी है जोग प्रपात, ऑप्शन डी में कोटलाम प्रताप। देखिए भारत में जो सबसे ऊंचा जल प्रताप है वह जोग प्रताप है, जोग प्रपात। 5 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 में कहा गया जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है। देखिए इसमें कहा गया जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। देखिए जो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है वह पश्चिम बंगाल है। 6 का बी हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल स्टेट से जुड़ा है। देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल स्टेट से जुड़ा है। देखिए इसमें ऑप्शन ए में पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन बी में भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी में उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी में ब्रिटेन एवं फ्रांस। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल स्टेट। हमारा आंसर 7 का बी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट से जुड़ा है, इसलिए हमारा आंसर 7 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाहर में बहुत डीजे बज रहा है, आपको ज़रूर डिस्टर्ब हो रहा है, पर इसके लिए मुझे दिल से क्षमा कर देना। देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। देखिए भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा।
देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहा गया पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। ऑप्शन ए है नागासाकी, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है हिरोशिमा। देखिए पहली बार परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा पर फेंका गया था। 9 का डी हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, हिरोशिमा। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। देखिए ओजोन परत ऑप्शन ए में आयन मंडल, ऑप्शन बी में बहिर्मंडल, ऑप्शन सी में है क्षमा मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। देखिए जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाया जाता है। 10 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 11 में कहा गया महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। देखिए इसमें कहा गया महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। देखिए महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वह गोपाल कृष्ण गोखले था। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। तो चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जरूर बताना कि आपको कितना सही हुआ इस 15 क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न संख्या 12 में कहा गया डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। देखिए इसमें कहा गया डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी है जल। देखिए डेसिबल शब्द वह ध्वनि से संबंधित है, क्योंकि ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। 12 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में कहा गया अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है चंपा। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी थी वह चंपा थी। 13 का डी हो जाएगा, 13 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 14 में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 14 में कहा गया शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए शांत घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 14 का सी हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 15 में कहा गया सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में है चक्रवात, ऑप्शन बी में है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन डी में है समुद्री सतह पर भूकंप। देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण है वह समुद्री सतह पर भूकंप के कारण होता है। 15 का डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 VVI क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आपको 15 में से 14, 13 या इससे ज़्यादा सही हुआ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजें, ताकि हमें मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।